कितनी बीमारियों का झाड़ा लगाते हैं फोन पे, घर बैठे आप ठीक होगे। जैसे जिसको झाड़ा लगवाना है, आंख में गांठ हो जाती है, बद हो जाती है, यहाँ पर गांठ हो जाती है, यानी कि जांग में गांठ हो जाती है, मोच है, गठिया है, पीलिया है, सूखा वाय है, डायबिटीज है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है। और जैसे बच्चे सूखते हैं, नजर लग जाती है, बच्चे रोते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उसके लिए झाड़ा लगवाना है तो उनको इतवार को 251 रुपये फोन में डाल दें। उसके बाद में सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन झाड़ा लगाऊंगा। अगर जिस आदमी को सोमवार को लगाऊंगा, मंगलवार को लगाऊंगा, बुधवार को मैं पूछूंगा कितना आराम है, उसको नहीं आराम है तो उसके 251 रुपये वापस। क्या बात है। पितृ बंधन है, व्यापार बंधन है, बच्चे नहीं हुए हैं, गर्भपात होते हैं, वैसी बीमारी है जो घर में दवाई नहीं लग रही है, किसी डॉक्टरों पे बहुत सालों से इलाज करा चुके हैं। अगर कैंसर का फोड़ा है, जिसके पकाना हो, डॉक्टरों ने कैंसर तो घोषित कर दिया हो, वो भी आ सकते हैं। जिसका पक गया हो वो ना आए, क्या नहीं। जो प्रसादी बने सो ना टोकन है ना कोई फीस है। जो यहाँ पर आने की कोई फीस टोकन नहीं है भाई। कोई टोकन। कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से? जी हाँ। अच्छा, तो यहाँ पहली बार आए हो क्या? नहीं, दूसरी बार आए हैं। पहली बार किस लिए आई थी? पहली बार मेरी बहू को लेके आई थी, उसके बच्चे अच्छे नहीं होते थे, 5-6 साल हो गए शादी को, 5 साल। अच्छा। तो उसके नहीं, तो बाबा ने बताया था, बोले मेरे पास ले आओ और मैं दवाई वाई दूंगा, झाड़ा लगाऊंगा, उतारा करूंगा। तो उतारा करा था और कमर में दर्द रहता था, तो झाड़ा लगाया, उतारा करा ना, गिर जाएगी, पीछे आगे हो जाए थोड़ी। तो उनका फिर कमर का दर्द जब ठीक हो गया उनका। झाड़ा लगाते ही कमर का दर्द ठीक हो गया जब फिर पहले थोड़ा था, फिर कहना अभी दर्द बाकी है, तो बाबा बोले कि नहीं, पहले पूरा दर्द खत्म करके तब भेजूंगा। अच्छा। हाँ, फिर आधे घंटे में फिर पूरा दर्द खत्म करके तब भेजा। बोले अब ठीक हूँ मैं। अच्छा। मैं बीमार रहती हूँ, मेरे दवाई नहीं लगती। मेरे को सांस की बीमारी है, मेरे को एलर्जी है बहुत ज्यादा। अच्छा। तो दवाई मैं खा रही हूँ, लेकिन दवाई में खाने के बाद 10 मिनट आराम आता, फिर वैसे की वैसे हालत हो जाती है। अच्छा। तो मैं जरूर कोई मेरे को ऊपर की है या कुछ है, तो इन्होंने बताया आपके पितरों की है। तो इसलिए पितरों का इलाज करने के लिए आप पहली बार आई अपने लिए। अच्छा। यहाँ करवाओगे तो ये आपका होने लग रहा है? जी हाँ। तो ये भाई देखिए, ये हवन होगा अभी, ये इनके पितरों के निमित्त हो रहा है। पितरों को ये भोजन दिया जा रहा है अग्नि के समर्पित करके, ये पान के पत्तों पे डाल के, जो भी किया इनका सिस्टम है उस सिस्टम के आधार पे देते हैं ये। और किसी यूं फालतू बताया नहीं जाता, यहाँ पर जो चीज होती है वही बताई जाती है। कोई तंत्र क्रिया क्या करा होता तो वो बता देते हैं, नहीं पितरों का है तो पितरों से संबंधित तो होता है, और घर में सुख शांति। तो बिल्कुल सही है बाबा जी। हाँ बिल्कुल सही है। रुपये तो नहीं लेता? नहीं, ज्यादा नहीं लेते। अच्छा। अब इनका जो खर्चा वो तो माता का जो खर्चा वो तो लेंगे। अच्छा अच्छा। वो अपने पास से थोड़ी लगाएंगे, माता का भोग लगेगा वो तो इनको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो भाई देखो, ये जो सामान लगता है उसका तो बता दिया बाबा जी ने कि भाई ज्यादा से ज्यादा 5100, नीचे से नीचे 100 लोगों 200 लोगों उतना ही लेते। एक और गुड़िया बैठी, इनसे पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप किस समस्या के लिए आई? यही बच्चों की वजह से आई हूँ। अच्छा, बच्चे नहीं होते? हाँ, अभी कुछ ही समय हुआ था तो हुआ फायदा, तो इसलिए दोबारा और आई हूँ। दोबारा और आई? अच्छा। तो अभी आस है भगवान की कृपा से? हाँ। अच्छा, पहली बार में आने, एक बार आने से हो गया था आपको? हाँ, एक बार से ही अच्छा। काम हो गया था। अच्छा। 1 महीने बाद में, 2 महीने बाद में हो गया फायदा? हाँ, 15 दिन में ही हो गया। अच्छा, 15 दिन में। तो ये देखिए, ये चमत्कारिक चीजें हैं, और जो कहते हैं ना वो सत्य हो जाता है बिल्कुल। कितनी साल होगी शादी को? अभी 2 साल होने वाली है अभी। 2 साल। अच्छा। इसी चलो भाई, लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाणों भाइयों, फिलहाल बैठे हैं हम आगरा वाले बाबा जी के पास, फतेहाबाद जिला आगरा, और काफी दिन के बाद आए हैं, क्योंकि भाई मेरे से बहुत दूर पड़ जाता है, 650 किलोमीटर पड़ता है, पूरा दिन लग जाता है आने में। और आज आए हैं तो विशेष कुछ लेके आए हैं आपके लिए। भाई कोई समस्या है आपके, कितनी बीमारियों का झाड़ा लगाते हैं फोन पे, घर बैठे। दूसरा, किन किन समस्याओं के लिए यहाँ आना होता है, पूछा दिखवाने के लिए या और कौन कौन सी समस्या के लिए यहाँ आना होता है, ये सारी चीज पूछांगे। हमारे पास भक्त चरणदास जी बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। राम राम जी, जय माता की। जय माता की। माँ काली के सभी भक्तजनों को फतेहाबाद वाले बाबा की तरफ से हार्दिक शुभकामना, अभिनंदन। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे जी। भगत जी, सबसे पहला मेरा सवाल है, जो झाड़ा लगाते हो आप फोन पे,
वो किन किन बीमारियों का झाड़ा लगाते हो फोन के ऊपर, कौन सी बीमारी है जो कहते हो कि एक झाड़ा लगवाओ, एक झाड़े में ही आराम आ जाएगा? देखो, बहुत से लोग कहते हैं कि हम मेरे पास आओ, दरबारों में जाते हो, फ्री में जाते हो, लेकिन बहुत से कहते हैं कोई 1.25 किलो तेल लाओ, कोई नाज लाओ, कोई गुड़ लाओ, कोई फल लाओ, और किराया भाड़ा भी खर्च करके जाते हैं लोग उनके पास में। जी। मेरे यहाँ इतवार तक में गांठ हो जाती है, बद हो जाती है, यहाँ पर गांठ हो जाती है, यानी कि जांग में गांठ हो जाती है, मोच है, गठिया है, पीलिया है, सूखा वाय है, डायबिटीज है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, और जिसमें बच्चे सूखते हैं, नजर लग जाती है, बच्चे रोते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उसके लिए झाड़ा लगवाना है तो उनको इतवार को 251 रुपये फोन में डाल दें, और सोमवार को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक झाड़े लगेंगे, और उसका स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा। और बात है, ले भाई बहुत गजब की बात कही महाराज जी ने। 2 झाड़े लगाएंगे 251 में, बार बार नहीं डालने, एक बार डाल दिया, 3 झाड़े लगाएंगे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, 3 दिन झाड़ा लगाएंगे। मंगलवार को पूछेंगे या बुधवार को पूछेंगे आपको 2 झाड़े लगा के कि कितना आराम है, आप कहते हैं कि आराम नहीं है, तो आपके 251 रुपये वापिस डाल देंगे। ऐसा सच्चा और नेक नीयत वाला बाबा आपने नहीं मिलेगा। अब मैं पहले भी कहा था, ये एक तो झूठ नहीं बोलते भाई, इसलिए मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते, ये अपने घर से बड खा लेंगे, घर से खर्चा कर देंगे, लेकिन किसी के प्रति झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोल के कोई भी कार्य नहीं करते। बहुत महान जादूगर रहे हैं ये, में बहुत बड़े ज्ञाता है, ये साधनाएं कर रखी है इन्होंने। लेकिन तो यहाँ पर पूछा भी देखते हैं, और किन किन समस्याओं के लिए यहाँ पर आने के लिए, कौन कौन सी किन समस्याओं के लिए यहाँ पर आना पड़ता है जो फोन पे नहीं करते। जैसे जैसे पितृ बंधन है, व्यापार बंधन है, बच्चे नहीं हुए हैं, गर्भपात होते हैं, वैसी बीमारी है जो घर में दवाई नहीं लग रही है, किसी डॉक्टरों पे बहुत सालों से इलाज करा चुके हैं। अगर कैंसर का फोड़ा है, जिसके पकाना हो, डॉक्टरों ने कैंसर तो घोषित कर दिया हो, वो भी आ सकते हैं, जिसका पक गया हो वो ना आए। मैं साफ सुथरी बात करता हूँ कि पक गया तो उसको बिना मल्लम के घाव नहीं भरे वो जी। जब पका नहीं है तो वो बैठ जाएगा, मंत्रों में वो शक्तियां होती हैं, ये नहीं कि घाव को सही कर दे जी। भाई देखो, पहली स्टेज होती है, दूसरी तक यहाँ आओ, मेरी गारंटी है, यानी कट नहीं लगा होना चाहिए। हाँ, कोई पैसा नहीं, जो प्रसादी बने सो ना टोकन है ना कोई फीस है। जो यहाँ पर आने की कोई फीस टोकन नहीं है भाई, कोई टोकन। जो प्रसाद माता रानी का चढ़ाते हैं, जैसे ये है, कोई ड्राई फ्रूट का लिया, कोई केले ले आता है, कोई मिठाई ले आता है, वो प्रसाद आप लेके आ सकते हैं। यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती, कोई पैसा नहीं लिया जाता। झाड़ा घर बैठे लगवाओ, लेकिन उसके लिए 251 रुपये डालने पड़ेंगे। 3 झाड़े लगाएंगे 251 में। यदि आराम नहीं होता है तो 251 रुपये आपके वापिस डाल देंगे। लेकिन यदि आराम हो गया और झूठ बोलोगे नहीं, तो बेशक झूठ बोलो या सच बोलो, तुरंत आपके, जैसे बुधवार को झाड़ा लगता है, विश्ववार को वापस कर दिए जाएंगे। चाहे झूठ बोलो, ये आपका कर्म है। 51 के 51 ही जाएंगे, 51 के 50 नहीं रहेंगे, उसके पूरे 51 के 51 वापस। ये नहीं, आज तक किसी ने किया नहीं है। एक का फोन आया, उसके तुरंत वापस पंजाब से। बिल्कुल भाई, देखो ठीक होते हैं आप 251 में, तो बहुत बड़ी बात है। और महाराज जी कहते हैं भाई, ये वापिस डालने का वो एक ऐसा है जिसने पूरा भरोसा हो कि भाई मेरे झाड़ा तो ठीक होगा। नहीं तो वैद्य डॉक्टर कोई बाबा का जब नुका, अगर मुराथड़ा में जाओड़ी लाकड़ी की उल्टी आया करे, शमशान में जाओड़ी लकड़ी वापिस नहीं आती, बाबा का जो चढ़ा दे वो वापिस को नहीं आया करे। लेकिन ये ऐसा बाबा है जो नुका है, आराम नहीं हुआ तो आपके पैसे वापिस डाल दूंगा। तो बहुत बड़ी बात है। आगरा वाले बाबा जी के नाम से मशहूर है, पीछे वीडियो भी देख सकते हो आप। फोन करें नहीं, फोन पे आप 251 रुपये डालें, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डालें, अपना नाम पता डाल दें, ये खुद आपके पास फोन करेंगे, खुद झाड़ा लगाएंगे। यूं नहीं बार बार में मैंने 251 डाल दिए, ये अपने आप देख लेंगे व्हाट्सएप पे किसका आ रहा है, अपना नाम पता लिख दें उस पर। दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं है आपको, दोबारा यही फोन करेंगे आप। और एक बात बताऊं कि आप जो ये समझे कि एक ही झाड़े से 1 हफ्ते में सही हो जाएगा, तो मेरे पास नहीं डालें। बिल्कुल, मेरे पास जड़ से इलाज होता है। ये नहीं कि मैंने लिया और दर्द को बांध दिया। मैं पहले उस नस को बिठालता हूँ, जैसे नस किसी की दिख गई या किसी का दर्द है, तो पहले नसों को बिठालता हूँ। उसमें 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। बिल्कुल। आप ये कहो कि एक बार झाड़ा लगवाया, पैसे डाले, दोबारा से फोन करें मुझे हफ्ते बाद, महीने बाद कि अभी बिल्कुल सही नहीं हुआ, तो मेरे पास नहीं डाले।
बिल्कुल। मैं आपके पैसे के मोहताज नहीं हूँ। जिसका उतारा होगा, बंधन होगा, पितृ बंधन होगा या पितृदोष होगा, उसके लिए 3100 भी है, 1100 भी है। जैसा खर्चा है, जैसी समस्या है, वैसा ही खर्चा है। जैसे पूजा में जितना सामग्री बढ़ेगी उतना पैसा बढ़ेगा। किसी का 500 में हो जाता है, किसी का 1100 में भी हो जाता है, किसी का 3000 में होगा, किसी का 5000 में होगा। पर ये नहीं है कि 11,000 दोगे, 21,000 दो, वो नहीं है। तुम्हारा भला हो जाए, खुशी से दोगे, वो मुझे अच्छा लगेगा। का खर्चा होगा, आए तो आओ, नहीं अपने घर बैठो। मुझे ये नहीं कि मेरे पास आओ फिर कहें कि मेरा खर्चा सुन के कि फिर आएंगे, किराया भाड़ा खर्च के मेरे पास मत आओ। मुझे धंधा नहीं करना है, काम करना है। बिल्कुल। हाँ, मेरे यहाँ खिली मजबूरी है। मैं दिन में फोन ना करें, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक करें, रात को 8 बजे के बाद करें, दिन में आपका फोन नहीं उठेगा, क्योंकि भैया मैं काम करता हूँ। बिल्कुल। मैं इसके भरोसे नहीं हूँ। भाई आरा मशीन है, इनकी खुद की आरा है, बड़ा मशीन आरा मशीन लगी हुई, दिन में मशीन पे काम करते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं। और वो जो काम करवा यहाँ पर आके पूछ लिया, दिखा लिया, उसका कोई पैसा नहीं। लेकिन काम करवाओगे, बंधनकार उसका जो काम करवाओगे, उसके 5100 रुपये लेते हैं ये, और आपके सामने वो सामान लाते हैं सब कुछ। और मैंने इनके यहाँ सामने प्लाट है, थोड़ी दूर चल के, वहां पर इन्होंने बना रखा है अपना हवन या गादी का, वहां पर करते हैं ये समाधान। और उन लोगों के लिए आपको जी करे तो आए, नहीं तो फोन के ऊपर 251 रुपये डाल सकते हैं आप। यहाँ पर कोई न्यू को नहीं भाई, आओगे तो 500 रुपये लगेंगे या 100 रुपये लगेंगे या पर्ची लगेंगे। यहाँ फ्री है, लेकिन इलाज करवाओगे तो उसका पैसा है। बिल्कुल। पूछा दिखाने का कोई पैसा नहीं है। और पूछा में ये नहीं कि थारी लोटा गिलास कटोरा के घर का दरवाजा, कुछ नहीं। केवल समस्या बताएंगे कि पितृ का दोष है, कि किया कराया चल रहा है, कि चौकी है या चक्कर है या कराया हुआ है, ये बताएंगे। केवल आप ये सोचो मेरे घर का गेट किधर है, कि दरवाजा किधर है, तो भैया पर्चा बनाने वाले के पास चले जाओ, मेरे पास मत आओ। हाँ बिल्कुल। भाई जिसने अपने कष्ट मिटवाने वो आओ इनके पास। सच्चे इंसान है ये मैं कहता हूँ, न ठगते हैं किसी से, न झूठ बोल के कोई पैसा लेते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं। माता रानी के बहुत पुराने भक्त हैं। और दूसरी बात, न्यू कोनी भाई पक्के गुरुओं के चेले हैं, छोटी मोटी हस्ती कोनी है ये सोचते हो। ताबीज लोगे 500 रुपए का है, धागा लोगे 51 रुपए का है। मेरे यहाँ फ्री की कोई सौदा नहीं है कि फ्री में बहुत से दवाई बांट रहे हैं, भैया उनका कर्म है। कोई भंडारा कर रहा है, उनका कर्म है। मैं तो अपनी ताबीज धागा दूंगा पढ़ के, तो माँ के भोग लगाना पड़ेगा, तो उनके नाम का प्रसाद तो बांटना ही पड़ेगा, कुछ नहीं तो। ताबीज किस किस चीज के देते हो? हर चीज में कामयाब ताबीज, सर्वकार से 500 रुपये और धागे के 51 रुपए। नजर गुजर वैसी समस्या होती है, उसके लिए धागा बनता है। भाई खरी कहते हैं, खरी बात। और यदि आपका समस्या है तो एक बार भाई फोन यानी कि झाड़ा लगवा लो फोन पे। और यहाँ आने के लिए रास्ता आपको बता देता हूँ, आगरा से लखनऊ रोड के ऊपर नहीं, आगरा से बिजली घर से सीधी बस आती है फतेहाबाद के लिए। आगरा से बिजली घर के पास से बस आती है फतेहाबाद। और यदि इधर से अपनी गाड़ी से आते हो, दिल्ली से आते हो, तो दिल्ली से आ जाओ लखनऊ के आगरा। आगरा से अगर बाईपास ही सारा ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे से सीधा जुड़ता है। हम तो इससे फतेहाबाद कट मिलता है, टोल मिलेगा। फिरोजाबाद और फतेहाबाद का कट है, वहां उतर जाओ, नीचे उतर के वहां से 2 किलोमीटर है भाई। यहाँ पर हर रोज आ सकते हैं? नहीं, केवल शुक्र और शनिवार। शुक्र और शनिवार को 2 दिन दरबार लगता है। और भैया अपना काम करते हैं। और 2 दिन में भी जैसे किसी को दूर के हैं, अगर कुछ समस्या है तो हिंदी में लिख के कागज पे और फोटो खींच के डाल दो, भैया अंग्रेजी में पढ़ोना है। बिल्कुल। बाको जवाब के लिए और ढूंढने पड़ते हैं, तो बिन पे वो पढ़वाना पड़ता है। ता वजह से हिंदी में लिख दोगे तो मैं जवाब तुम्हें व्हाट्सएप पे हिंदी में लिखे। यदि फोन पे नहीं लिखी जाती तो कागज पे हिंदी में लिख के उसका फोटो खींच के इनके पास भेज दो, तो ये पढ़ लेंगे भाई क्या समस्या आपको। टाइम मिलेगी पढ़ के भैया तुम्हें बता दो जाओ। या आप कई बार क्या है हिंदी इंग्लिश वाली हिंदी लिख देते हैं, इंग्लिश में वो भी नहीं पढ़ी जाती भाई। साफ कहते हैं हिंदी में लिख के, कागज पे लिख के फोटो खींच के भेज दो इनके पास। इतना पढ़ा लिखा नहीं हो भैया। जो भी पूछना है आप हिंदी में लिख के भेजें, व्हाट्सएप पे भेजें। फोन न करें दिन में। फोन पे सुबह 8 से 9 बजे 1 घंटे, और शाम को 8 बजे के बाद में 9-10 बजे तक कर सकते हो आप। लेकिन दिन में न करें। दिन में ये मशीन चलाते हैं, अपनी आरा मशीन है, इनका टाल का काम है, बड़ा बहुत विशाल काम है, वो अपना करते हैं। तो दिन में कोई फोन नहीं उठेगा आपका, और व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोटे व्हाट्सएप का जवाब शाम को दे देंगे।
तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जय जय माता दी, जय माता।